हाय दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ। यानी कुछ तो है में आज खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा आप सब जानते हैं किसके लिए मशहूर है। एक तो ताजमहल के लिए मशहूर है, दूसरा आगरा का पेठा भी बड़ा मशहूर है। एक तरफ जहां लोग कहते हैं कि आगरा का ताजमहल प्यार मोहब्बत की निशानी है, वहीं दूसरी तरफ जो ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, ये आगरा के परिवार के बेदर्द लोगों की कहानी है। अपनों को ठुकराने की कहानी है, बेमुरव्वतपन की कहानी है, और कह दीजिए तो आम भाषा में नालायक बेटों की कहानी। वाकई उत्तर प्रदेश के आगरा से जो मुझको न्यूज़ देखने को मिली है, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज 2024-25 इस सफलता के दौर में, कामयाबी के दौर में, तरक्की के दौर में आज भी इंसान अपनों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। कभी अरबपतियों में गिनती होने वाले परिवार की एक 87 वर्षीय महिला जिसके 4 बेटे हैं, आज वृद्धा आश्रम में, ओल्ड एज होम में रहने के लिए। ये कहानी है आगरा के एक प्रसिद्ध परिवार की। कभी अरबों की संपत्ति की मालकिन रही विद्या देवी के 4 बेटे हैं। विद्या देवी का परिवार, उनके बुजुर्ग महिला विद्या देवी वह आगरा के नामचीन आंखों के अस्पताल के धरता करता संस्थापक गोपी चंद की पत्नी है। गोपी चंद का शुमार शहर के अरबपतियों में होता था। इनके पास कोठियां थीं, गाड़ियां थीं, सारे ऐशो आराम थे। बहुत प्रसिद्ध घराना था। विद्या देवी ने, जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह विद्या देवी ने अपने बच्चों को पाला पोसा, तालीम दी, तालीम याफ्ता बनाया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया और बड़ी खुशी के साथ, बड़े साजो अरमान के साथ उन 4 की शादी की। बहू अपने घर से विद्या देवी के घर बहू बन के आ गई। सारा खुशी का माहौल। 4 बेटे, चारों बेटे अपने अपने जगह सेटलमेंट। अरे भाई, अरबपति आप अच्छी तरह जानते हैं अरबपति किसको कहते हैं। अरबपति के पास शायद ही कोई सुविधा हो जो न रहती हो। लेकिन इसी बीच विद्यावती के पति गोपीचंद का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, और वहीं से विद्या देवी की जिंदगी में धीरे 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 बदलाव आने लगते हैं। चारों बेटों का रुख
विद्या देवी के प्रति बदलने लगता है। चारों बहुएं अपना अपना रंग दिखाने लगती हैं। अब बेटों को भी धीरे धीरे अपनी माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उनका अपनी माँ की ममता के प्रति कोई ख्याल नहीं रहा कि उनकी माँ ने उनको पाला है, उनको हर ऐशो आराम दिया, अच्छी डिग्रियां दिलाई, उस काबिल बनाया कि वो समाज में सर उठा के चल सकें, इसका भी ख्याल नहीं रहा। और हालत तो ये हो गई कि अब एक माँ उन 4 बेटों पर बोझ पड़ने लगी। कभी एक बेटा अपने पास रखता तो कभी दूसरा बेटा अपने पास रखता, फिर कभी तीसरा अपने पास रखता, कभी फिर चौथा बच्चा अपने पास रखता। माँ इधर से उधर घूमती रही। एक 85-87 साल की महिला को और अपने बच्चों से क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना, 2 कपड़े और थोड़ा प्यार से बात करना कि माँ कैसी हो, माँ सब ठीक है ना, माँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए, माँ कोई परेशानी नहीं है। माँ क्या कहती? माँ कहती नहीं बेटा सब ठीक है, जिसके तुम जैसे बेटे हो उसको भला किस चीज़ की कमी। मगर नहीं साहब, चारों बेटों को माँ अब खलने लगी। कुछ दिन माँ किसी बेटे के पास रहती तो उब जाता, उसकी बहू उब जाती, तरह तरह के ताने मारने लगती। फिर वो दूसरे बच्चे के पास जाती, वो कुछ दिन देखभाल करता, फिर वो भी उब जाता, वहाँ भी ताने मारने लगती। ऐसे ही तीसरे के पास, ऐसे ही चौथे के पास। धीरे धीरे माँ उनको बोझ लगने लगी, बच्चों को बोझ लगने लगी। यही तक नहीं, बहुएं तो ये भी कह देती कि अब आपके बदन से बदबू आ रही है, आप हमारे घर मत आया करिए, हमारे साथ मत रहा करिए। तो कोई बेटा तैस में आता तो कह देता कि मन कर रहा है कि जमुना में डाल दूं, डुबो दूं। ताजमहल से लगे जमुना भी तो बहती है आगरा में। विद्यावती देवी के रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले लोगों ने इन चारों बेटों से, इन चारों लायक बेटों से बहुत बार कहा कि अरे भाई माँ है, कितनी उम्र हो गई है, ख्याल रखो। अब इस उम्र में माँ कहाँ जाएंगी? लेकिन नहीं, वो चारों बच्चों और वो चारों पतों अपने रंग ढंग से बाज नहीं आई और अंत में माँ को निकाल दिया गया। माँ दर दर भटकती रह गई और अंत में उसे वृद्धा आश्रम में पनाह लेनी पड़ी। कभी आगरा के अरबपतियों में शुमार होने वाले ये परिवार की बूढ़ी माँ आज वृद्धा आश्रम में रहती है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या क्या फायदा ऐसी दौलत का? क्या ऐसे फायदा ऐसे रसूख परिवार का? क्या फायदा ऐसे बच्चों का जो अपनी एक बूढ़ी माँ को न रख सके? जो एक माँ, कहावत है ना, एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। समाज पे ये बच्चे कलंक हैं। कारण कुछ भी हो, साथ में न रखना कोई कारण हो सकता है, लेकिन एक पैसे वाले लोग इसकी व्यवस्था तो कर सकते हैं अपनी माँ के लिए। एक सिस्टम तो बना सकते हैं ना, उनकी पत्नियां देखभाल करें, ना करती हो, लेकिन उस अपने बच्चे, सगे बच्चे तो अपनी माँ की देखभाल कर सकते हैं, कोई व्यवस्था कर सकते हैं। उनको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते कि दर दर की ठोकरी खाने पड़े और जाके वृद्धाश्रम में पनाह लेना पड़े। जहां ऐसे लोग वृद्धाश्रम पर ऐसे
गरीब संस्थाओं पर, गरीब लोगों पर अपने पैसे दान करते हैं, उस घर की मां को, उस घर के बुजुर्ग को, बेसहारा गरीबों के लिए बनाए गए वृद्धा आश्रम में जाकर पनाह लेनी पड़ती है, 2 रोटी के लिए, 2 कपड़े के लिए, जीने के लिए। बाकी उम्र जो लोग आत्महत्या नहीं कर पाते जीने के लिए। तो दोस्तों, वाकई ये चिंता का विषय है। अगर आप ऐसा हैं, अगर आप ऐसे हैं, तो मेरी इस खबर का संज्ञान जरूर लीजिएगा, दिल की गहराई से सोचिएगा कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा हो। और मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा कि आप अपनी सारी दौलत, जैसा कि इन 4 बच्चों ने किया, सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया, माँ को कुछ भी नहीं दिया, सारी प्रॉपर्टी अपने में बांट ली, माँ को कुछ नहीं मिला। तो मैं ऐसे माँ बाप से कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप अपने बच्चे पर जान निछावर करते हैं, बहुत मानते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन बच्चों को एक बार आजमाइए। बुढ़ापे के लिए कुछ अपनी पूंजी रखिए, कुछ संपत्ति अपने लिए रखिए। और उन मर्दों से भी कहना चाहूंगा, उस घर के गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी पत्नियों के लिए कुछ संपत्तियां उनके नाम करिए। आखिर मां मरेगी तो सारी संपत्तियां बच्चों को ही तो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे मां को नहीं माने तो मां को किसी बहाने जीने का सहारा तो रहेगा। तो प्लीज अपनी मां का ख्याल रखिए। कहते हैं ना कि मां के कदमों के नीचे स्वर्ग है। तो प्लीज आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं कहूंगा, कुछ तो है। जय हिंद।